प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस बीए पार्ट सेकेंड विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं आपकी जो पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य संग्रह में संकलित कवि केशव दास के पदों को, जिनकी व्याख्याएं हम विस्तार से पढ़ेंगे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं केशव दास, जो आपके रीतिकालीन काव्य धारा रीतिबद्ध के प्रमुख प्रतिनिधि कवि हैं और रीतिकाल के प्रवर्तक कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। पिछली 4 ऑनलाइन कक्षाओं में हमने केशव दास जी के कर्तृत्व, व्यक्तित्व, उनके काव्य की प्रमुख खूबियों और उनके जो 17-18 पद आपकी इस पाठ्य पुस्तक में संकलित हैं, उनके द्वारा एक महाकाव्य लिखा गया था ब्रजभाषा में, रामचंद्रिका, जिनके चयनित अंश आपके यहाँ दिए हुए हैं। जैसे हमने पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में सरस्वती वंदना, राम वंदना, अयोध्या नरेश, राजा दशरथ की प्रशंसा, अरुणोदय छंद, साथ ही धनुर्भंग, सीता स्वयंवर में धनुष भंग जो हुआ था उसका वर्णन, विजया छंद, साथ ही परशुराम संवाद, और परशुराम संवाद के बाद में पंचवटी वर्णन लक्ष्मण जी के द्वारा पंचवटी की तुलना जो शिव जी से की गई है उसको, और हनुमान लंका गमन तक हमने 8 पदों का पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में विस्तार से अध्ययन किया है। और आज हम आरंभ करने जा रहे हैं 9वां छंद सीता दर्शन से। तो आप ध्यान से सुनिए। सीता दर्शन 9वां छंद आपके सामने है। पुनः आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। देखिए, केशव दास जी यहाँ वर्णन कर रहे हैं अशोक वाटिका में सीता की क्या दशा है, क्या स्थिति है, वो किन चिंताओं से घिरी हुई है। तो ये सीता का प्रथम दर्शन एक तरह से हनुमान जी जो है आकाश मार्ग से होते हुए, हवाई मार्ग से होते हुए जब लंका की ओर जाते हैं और सीता के चरण रूपी कमलों में आश्रय ग्रहण करने के लिए वो गमन करते हैं, तो सीता का जो दर्शन उन्होंने किया है और क्या स्थिति सीता की है उसी का वर्णन है। हनुमान जी ने सीता की दयनीय स्थिति का अंकन इस पद में किया है। धरे एक बैनी, देखिए यहाँ पर वर्णन है, धरे एक बैनी मिली मेल सारी। तो धरे यानी धारण किया, धारण किए हुए हैं, एक बैनी, बैनी यानी चोटी, बालों की चोटी, उलझे हुए बालों की एक तरह से चोटी, उन्होंने बाल संवारे नहीं, अपना श्रृंगार किया ही नहीं है इतने समय से। तो धरे एक बैनी अर्थात एक बैनी को धारण किए हुए, उलझे रूखे बाल उसके हैं, उसने कभी संवारे भी नहीं। मिली मेल सारी, और इसके साथ ही मेली यानी प्रभु श्री राम के वियोग में उन्होंने अपने वस्त्र भी नहीं बदले हैं। एक तरह से इन्हीं उलझे हुए बालों में ही मिली हुई एक तरह से मेली साड़ी, उसने एक ही वस्त्र उसने धारण कर रखा है। फिर है मृणाली मनो पंक्सो काड़ी डारी। यहाँ मनो शब्द आया है और मनो है उत्प्रेक्षा अलंकार। मृणाली का तात्पर्य कमलिनी को, कमल का स्त्रीलिंग कमलिनी को, क्योंकि सीता जो है स्त्रीलिंग रूप में है और उसकी तुलना यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार के माध्यम से की है। तो मृणाली मनो पंक्सों, पंक्यन कीचड़ से, काड़ी डारी, काड़ियन निकाली, डारियन डाल दी गई है, फेंक दी गई है। अर्थात ऐसा लगता है कि मानो सीता रूपी कमलिनी को कीचड़ से निकाल करके बाहर फेंक दिया है। कमलिनी को जैसे कीचड़ से बाहर निकालते हैं तो वो मुरझा जाती है, उसी तरह से सीता का चेहरा चिंताओं के कारण मुरझा गया है, वह उदास है और उसने मैली साड़ी धारण कर रखी है वस्त्र के रूप में। साथ ही एक उलझे हुए बालों की एक ही चोटी पूर्व की भांति ही उसने धारण कर रखी है। अगली पंक्ति की ओर हम बढ़ते हैं। अगला चरण है सदा राम नामे रटे दीन बानी, चौं और है राक्षसी दुखदानी। दुखदानी यानी दुख देने वाली, राक्षसी यानी रावण के द्वारा नियुक्त
राक्षसनियों का पैरा सीता के चारों ओर है। तो अब इन चिंताओं से वो घिरी हुई है और ये राक्षसनियाँ पल पल सीता को कष्ट और दुख पीड़ा दे रही है। इसलिए वह सदा राम नाम रटे दीन बानी, और अत्यंत दीन होकर के, चिंतित होकर के, दुखी होकर के, पीड़ाग्रस्त होकर के अपने स्वामी, अपने प्रभु श्री राम का राम नाम ही स्मरण कर रही है कि प्रभु आप कब आएंगे, कब मुझे दर्शन देंगे और कब इस दुखद स्थिति से मुझे बाहर निकालेंगे। अगले चरण को देखिए। गर्सी बुद्धि सी चित चिंतानी मानो, किंदो जीप दंतावली में बखानो। किंदो, और ये किंदो शब्द यानी ऐसा लगता है या अथवा जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर संदेह अलंकार है। गर्सी बुद्धि सी, उपमा अलंकार, मानो उसकी बुद्धि को किसी ने ग्रस लिया है, बुद्धि निष्क्रिय हो गई है और इन चिंताओं से घिरी हुई है, चिंता ने उसकी बुद्धि का हरण कर लिया है। और राक्षसियों का जो पैरा चारों ओर से है, तो चितानी मानो, मानो यानी उत्प्रेक्षा अलंकार, चित्त चितानी, और उसका मन जो है चिंताग्रस्त है, उसकी बुद्धि का मानो हरण कर लिया गया है, इसलिए वो कुछ भी सोच विचार करने की स्थिति में नहीं है। किंदो जीभ दंतावली में बखानो, तो यहाँ संदेह है कि जैसे जीभ जो है दंतावली यानी दांतों के बीच में रह कर के वर्णन कर जाती है, यानी वो जीभ भयभीत होती है कि कब मुझे दांत काट जाए। और इसी तरह से सीता को यहाँ पर जीभ बता करके दंतावली यानी दांत जो है राक्षसनियों को बताया गया। राक्षसनियाँ पता नहीं कब काट ले, कब कटु वचन कह दे और कब सीता पर प्रहार कर दे। इस तरह से सीता जो है, जिस तरह से जीभ दांतों के बीच में रह कर के भयभीत रहती है, उसी तरह से सीता भी यहाँ राक्षसनियों से घिरी हुई भयभीत हैं। फिर एक किंदो गेरी के राहु नारीन लीनी, यहाँ राहु की नारियों ने जिस तरह से मानो चंद्रमा को चारों ओर से घेर लिया है, उसी तरह से चंद्रमा की भांति सुंदर मुख वाली सीता को भी राक्षसनियों ने घेर रखा है। कला चंद्र की चारों पीयूष भीनी, यानी चंद्रमा की जो कलाएं हैं उन चारों यानी सुंदर, उन सुंदर कलाओं को जो अमृत से सिक्त है, उस चंद्रमा को मानो राहु की पत्नियों ने चारों ओर से घेर करके उस चंद्रमा को कष्ट दे रही हो। उसी तरह से यहाँ पर राक्षसनिया रूपी राहु की पत्नियों ने चंद्र की भांति सुंदर मुख रूपी सीता को चारों ओर से घेर करके वो कष्ट दे रही है। यहाँ उपमा, रूपक, दृष्टांत, संदेह, उत्प्रेक्षा जैसे अलंकारों का बड़ी ही चातुरता से कवि ने प्रयोग किया है। अगले पद की ओर हम बढ़ रहे हैं। 10वां पद आपके सामने है और 10वां पद है सीता हनुमान संवाद, यानी जब हनुमान जी जो सीता का दर्शन कर लेते हैं और सीता की जो दयनीय दशा है, चिंतामग्न स्थिति और चिंताग्रस्त राक्षसनियों से घिरी हुई, उसका वर्णन हमने अभी 90वें पद में पढ़ा है। और अब सीता हनुमान संवाद, हनुमान जी जो है सीता के समक्ष जाते हैं और प्रणाम करते हुए अपना परिचय देते हैं। देखिए, कर जोरी कहियो, कर यानी हाथ, जोरी यानी जोड़कर, कहियो यानी कहा। हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके कहा, हो पवन पूत, क्योंकि पहली बार जब सीता का हनुमान जी से मिलन होता है, या हनुमान जी ने जब सीता माता का प्रथम बार दर्शन किया, तो हनुमान जी अपना परिचय देते हैं। शायद सीता ने पहले पूछा कि तुम कौन हो, तो हनुमान जी ने हाथ जोड़ के कहा, हो पवन पूत, अर्थात मैं पवन का पुत्र हनुमान हूँ, अंजनी पुत्र हनुमान हूँ। जिये जननी जानू रघुनाथ दूत, जिये जननी, हे जननी, हे माता, हे देवी, तुम अपने जिये, जिये यानी हृदय में, जानू यानी मान लो, उत्प्रेक्षा अलंकार है। रघुनाथ दूत अर्थात प्रभु श्री राम जो रघुवंश की जो नाथ है, स्वामी है, उनका मैं दूत, एक संदेशवाहक बन करके आपके समक्ष आया हूँ। आप हृदय में मुझे प्रभु श्री राम का दूत समझे। सीता ने फिर प्रश्न किया, रघुनाथ कौन? तो हनुमान जी उत्तर देते हैं, रघुनाथ कौन का उत्तर देते हैं, दशरथ नंद अर्थात राजा दशरथ के पुत्र प्रभु श्री राम, वही रघुनाथ है जिनका मैं दूत हूँ। सीता ने पुनः प्रश्न किया। सीता को विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर राक्षस जो है, राक्षसनियाँ कई रूप बना करके सीता के साथ छल कपट करती है, तो इसलिए यहाँ हनुमान जी पर भी सीता को विश्वास कैसे हो, इसलिए सीता बार बार प्रश्न पूछती है। दशरथ कौन अर्थात दशरथ कौन है जिसके पुत्र तुम रघुनाथ को बता रहे हो? तो अज तनय चंद अर्थात राजा अज के तनय यानी पुत्र, राजा अज के पुत्र
रघुनंदन का मैं दूत हूँ। फिर सीता को पुनः विश्वास नहीं होता है तो वो और कहती है, पूछती है, कई कारण पठे यही निकेत, पठे यानी भेजे हैं, कई कारण यानी किस कारण यहाँ इस लंका नगरी में तुम्हें यहाँ भेजा है। तो हनुमान जी वापस उत्तर देते हैं, निज देन, निज यानी खुद के, अर्थात प्रभु श्री राम अपना संदेश आप तक पहुँचाने, लेन संदेश हेत, लेन संदेश अर्थात तुम्हारा संदेश मंगवाने के लिए, हेत के लिए, वास्ते, कारण, अर्थात उनका संदेश आप तक पहुंचाने और आपका संदेश वहाँ मंगवाने के लिए उन्होंने मुझे अपना दूत बना करके यहाँ लंका नगरी में भेजा है। सीता को फिर भी विश्वास नहीं होता है हनुमान जी पर, तो सीता पुनः प्रश्न करती है, गुण रूप शील शोभा स्वभाव कछु रघुपति के लक्षण बताओ, अर्थात तुम प्रभु श्री राम के, रघुपति के कुछ गुणों के बारे में बताओ, उनका रूप कैसा है उसके बारे में बताओ, शील उनकी मर्यादा, उनकी शोभा यानी सुंदरता, स्वभाव व्यवहार के बारे में तुम मुझे बताओ, कछु रघुपति के लक्षण बताओ और उनके कुछ लक्षणों का वर्णन भी तुम करो, तब मुझे पूर्ण विश्वास होगा कि तुम उनकी दूत पवनपुत्र हनुमान हो। तो इस तरह से ये प्रश्नोत्तर शैली में ये संवाद है और संवादों में केशवदास कवि को बहुत ही सफलता मिली है, इनके संवाद बहुत रोचक हैं। तो इन 10वें पद के बाद में हम 11वें पद की ओर बढ़ रहे हैं। 11वां पद है हनुमान रावण संवाद। यहाँ पर जब हनुमान जी सीता दर्शन करने के उपरांत हनुमान जी जब लंका में गए तो वहाँ सीता की खोज में इधर उधर रात्रि में उन्होंने रावण के महलों में भ्रमण किया और रावण की स्त्रियों को निर्वस्त्र अवस्था में, अर्धनग्न अवस्था में उन्होंने देखा, तो इसका पाप उनको लगा और इस कारण वो मेघनाथ के बंधन में आ गए। मेघनाथ ने उनको बंदी बना लिया, ब्रह्मपाश में वो बंध गए। तो बंधने के बाद जब रावण के दरबार में जब हनुमान जी को उपस्थित किया जाता है तो रावण और हनुमान जी के बीच में ये रोचक संवाद है, आपके सामने देखिए। मेघनाथ ने जब ब्रह्मपाश में बांध करके रावण के दरबार में प्रस्तुत किया तो रावण हनुमान जी से पूछते हैं, रे कपि कौन तू, हे कपि, हे बंदर तू कौन है। हनुमान जी उत्तर देते हैं, अच को घातक, अच यानी तेरे पुत्र अक्षय कुमार को मारने वाले, घातक यानी मारने वाले, उनका वध करने वाले, दूत बलि, उनका मैं दूत हूँ, बलि यानी पराक्रमी, रघुनंदन, रघुवंश के नंदन पुत्र श्री राम जो पराक्रमी अत्यंत बलवान हैं, जिन्होंने तेरे अक्षय कुमार का वध किया था, उन्हीं का मैं दूत हूँ। रावण पुनः कहते हैं, को रघुनंदन रे, अतः रघुनंदन कौन है जिनका तुम दूत बन के आए हो। फिर हनुमान जी उत्तर देते हैं कि तेरे जो 3 वीरों को मारने वाले, 3 वीर कौन है, एक तो त्रिशिरा, खर, दूषण और दूषण, इन तीनों भयानक योद्धाओं को, राक्षसों को मारने वाले प्रभु श्री राम का मैं दूत हूँ, वही रघुनंदन है। भूषण भू को, और वह अभी वर्तमान में संसार के आभूषण के रूप में सुशोभित हैं, सारे संसार के आभूषण के रूप में, उन्हीं का मैं दूत हूँ, वही रघुनंदन है। रावण हनुमान जी से वापस पूछते हैं, सागर कैसे तरियो, इतनी विशाल जो लंका तक पहुंचने के लिए जो इतना विशाल सागर है, इसको तूने पार कैसे कर लिया, तू तो एक साधारण बंदर है। हनुमान जी ने उत्तर दिया, जैसे गोपद, उदाहरण अलंकार है यहाँ पर, जैसे उदाहरण दिया है, गोपद, गोपद यानी गाय का पैर, गाय का पैर जहाँ रखा जाता है या गाय जहाँ पैर रखती है तो हल्का सा खड्डा बन जाता है उनकी खुर से, पाँव से, तो जितना सा गड्ढा दिखता है और उस गड्ढे को कोई भी लांघ सकता है। तो हनुमान जी ने उत्तर दिया है कि इस सागर को मैंने गाय का खुर समझ करके इसको लांघ लिया, सहज में ही पार कर लिया है। तो रावण पुनः प्रश्न करते हैं, काज कहाँ, तेरा कार्य क्या है, क्यों आया तू लंका में। हनुमान जी उत्तर देते हैं, सीए चोर ही देखो, मैं तो सीता के चोर को देखने के लिए आया हूँ कि सीता माता को किसने चुराया है, उस चोर को देखने आया हूँ। और इस बात को सुनकर के रावण को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो पुनः कहते हैं, पुनः प्रश्न करते हैं, कैसे बंधाए हो, तुम बंदी कैसे हुए, जब तुम इतने विशाल सागर को पार कर सकता है और सीता को चोर की खोज में तुम लंका तक आ सकते हो, तो तुम बंधा कैसे गए हो। तो हनुमान जी उत्तर देते हैं, जो सुंदरी तेरी छुई
दृग सोवत पावत लेखो, अर्थात तुम्हारी सुंदर स्त्रियों को मैंने सीता की खोज में रात्रि में अपने नेत्रों से छुई। छुई दृग, दृग यानी नेत्र, छुई यानी देखा, अर्थात निर्वस्त्र अवस्था में मैंने तेरी सुंदर स्त्रियों को देख लिया है। सोवत यानी सोते वक्त, पावत लेखो, और उसी का पाप मुझे लगा है, अर्थात सीता माता की खोज करते समय तुम्हारे महलों में मैंने तुम्हारी सुंदर स्त्री को निर्वस्त्र अवस्था में देख लिया और उसी का पाप मुझे लगा है, और उसी कारण मैं यहाँ बंध गया हूँ और उसी के पाप का प्रायश्चित करने के लिए बंद करके तुम्हारे दरबार में उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ पर संवाद शैली है, एक तरह से प्रश्नोत्तर अलंकार भी हम कह सकते हैं, साथ ही यमक, मुद्रा और आक्षेप अलंकार भी हैं, और ये बहुत ही सुंदर और रोचक संवादात्मक शैली में ये तीनों पद हमने प्रश्नोत्तर शैली में हमने पढ़े हैं, संवादात्मक छंद हैं ये। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम इन्हीं 3 पदों की रोचक व्याख्या और इन तीनों पदों पर विस्तृत चर्चा करते हुए, विस्तृत बात करते हुए आज यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगली जो ऑनलाइन कक्षा होगी उसमें हम आगामी 3 छंदों को हम विस्तार से पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।